इस ट्रम्प टैरिफ के बाद इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में। देखो, ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया और ट्रम्प का ये कहना है कि हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं इन यूक्रेन वॉर। खैर, मैं आपको बताता हूँ इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। पहला जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो आएगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, हमारे अलावा और भी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं यूएसए में। अब होगा क्या, हमारे जो माल है, हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो वहां पे प्राइसिंग महंगी हो जाएगी। तो होगा क्या, इसका डायरेक्ट फायदा होगा उन कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएसए में। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, इनको बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर वो आएगा हमारे फॉरेक्स पे। जी हाँ, ट्रेड डेफिसिट पे। अब होगा क्या कि हम जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा सामान महंगा हो जाएगा, तो होगा क्या कि हमारे पास फॉरेक्स नहीं आ पाएगा। और एक और चीज होगा, आपका होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी वो हमें माल बेच रहे हैं, हम उनको माल नहीं बेच पा रहे हैं, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा। इससे हमारा नुकसान ही होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो आएगा जॉब कट्स के ऊपर। देखो, सीधी सी बात है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं जाएंगे यूएसए में, क्योंकि यूएसए हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जब हम उसको वो नहीं भेज पाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी। जब यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी तो इससे क्या होगा कि जॉब्स को कट करनी पड़ेगी। ये तो सीधा सा हिसाब किताब है। उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर वो ये कि इंडिया, ऐसा मूडीज का कहना है कि 0.3% हमारे ऊपर इंपैक्ट आने वाला हमारे जीडीपी के ऊपर। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन हैं इसको ठीक करने के लिए? इंडिया के पास दो तीन ऑप्शन है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंडिया का डब्ल्यूटीओ के पास जाना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना। दूसरा ऑप्शन है नेगोशिएट करना ट्रम्प से, यूएसए से नेगोशिएट करना। तीसरा, मांग करना कि चलो हम आप कुछ समय के लिए हमें आप कोई एक टैरिफ पैकेज दे दीजिए। तो कुछ रास्ते हैं इंडिया के ऊपर जो कि इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। तो आई होप आपकी वीडियो एक काम की रही।